नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन से लेवल पर खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज के कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम के बारे में तो 118,721 लैक्स की टोटल इनकम देखने को मिली है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें फ्लैट ग्रोथ दिखा रही है। और अगर बात करें वाई बेसिस के बारे में तो यहाँ पर भी थोड़ी सी ग्रोथ हमें दिखाई देती है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में तो 97,777 लैक्स का एक्सपेंसेस देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नीचे आया है, अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं। ऑफ कोर्स अगर बिजनेस बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ने ही वाले हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो 2944 लैक्स का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी जंप होता हुआ नजर आता है। ये बहुत ही अच्छी बात दिखाई दे रही है। लेकिन अगर टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो टैक्स में जो खर्चा है वो भी बढ़ चुका है। आप देख पाएंगे 4000 लैक्स से ज्यादा का टैक्स एक्सपेंस है, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल दोनों के मुकाबले अच्छा जंप होता हुआ नजर आता है। और इसी के कारण नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी तो देखने को जरूर मिली है, लेकिन उतना ज्यादा जंप हमें देखने को नहीं मिलता जितना जंप हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिला था। तो जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड निकल कर आता है, वो 16,918 लैक्स का हमें दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल के मुकाबले ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नीडेड भी था। अगर आप आरती इंडस्ट्रीज को फॉलो करते हैं, उसके पिछले कुछ अगर आपने क्वार्टर रिजल्ट्स देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि पिछले 2-3 क्वार्टर से परफॉर्मेंस कुछ फ्लैट ही दिखाई दे रहा था, कुछ भी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही थी। तो इतनी ग्रोथ तो कम से कम होनी ही चाहिए थी, वरना शेयर में बहुत ज़्यादा पिटाई हमें देखने को मिल सकती थी, शेयर हमें क्रैश होता हुआ भी नजर आ सकता था। लेकिन फिर भी थोड़ी मोड़ी ग्रोथ दिखाई है, तो ये एक पॉजिटिव बात, एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत हमें दिखाई दे रहा है। सेगमेंट वाइज रिजल्ट के बारे में बात करें तो दो सेगमेंट्स में काम करता है। एक तो है स्पेशलिटी केमिकल्स, जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम है। यहाँ पर अगर बात करें इसके रेवेन्यू के बारे में तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू गिर चुकी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कोई ज़्यादा ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन बात करें फार्मास्यूटिकल्स के बारे में, जहाँ पर यह बिजनेस अपना बड़ा बनाता हुआ नजर आता है, एक्सपांड करता हुआ नजर आता है, यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। जैसे कि आपको पता है कोविड के बाद जितने भी फार्मा के बिजनेस थे और फार्मा में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो जितने भी बिजनेस थे वो बहुत ही फ्लरिश होते हुए नजर आए थे। तो वहां पर काम ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है, ये एक अच्छी बात है, वहां पर अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब बात करें प्रॉफिट्स के बारे में तो कहां से कितना प्रॉफिट निकला है, तो स्पेशलिटी केमिकल्स में जो प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है वो 22,335 का है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी आप देख पाएंगे 21,510 था, जो कि बढ़कर 22,353 हो चुका है। तो प्री कोविड लेवल तो पहुंच ही चुका है, वहां से भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फार्मास्यूटिकल्स में आप देख पाएंगे शानदार ग्रोथ है। पिछले साल 3,500 लैक्स का हमें प्रॉफिट देखने को मिला था फार्मास्यूटिकल से, जो कि 5.5 से भी ज्यादा हो चुका है। तो शानदार ग्रोथ फार्मास्यूटिकल्स में हो रही है, फायदा हो रहा है। यहाँ पर सेगमेंट अच्छा फ्लरिश होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसमें भी फायदा उठाने की कंपनी कोशिश कर रही है, जो कि ओवरऑल अच्छी बात हमें दिखाई देती है। स्टॉक के बारे में बात करें तो एक मिड कैप कंपनी जिसकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ के आसपास है, 1139 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि हमें 0.72% ऊपर दिखाई दिया। अगर बात करें रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में तो 1 मंथ में ऑलरेडी 7% डाउन है। 1 ईयर के बारे में बात करें तो 25% के रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 361% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मेट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 37.47 है, जबकि सेक्टर का पी 27.63 है। तो सेक्टर के मुकाबले महंगे पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 6.41 है, यहाँ पर भी हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है। डिविडेंड ज़्यादा नहीं है, 0.3% का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का 1.1% है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो वो लगातार ऊपर जा रहा है, अच्छी ग्रोथ यहाँ पर हमें दिखाई देती है। 3.16 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था 2017 में, जो कि बढ़कर 4.19 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 0.31 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.53 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आता है।
आज के डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 28 जन 2021 को 44.32% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी डिलीवरी हमें दिखाई देती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नवंबर मंथ से अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। 1000 रुपये के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 1350 तक पहुंच चुका था, अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली वीकनेस देखने को मिल रही है और फिलहाल स्टॉक 1150 के लेवल के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अब देख पाएंगे स्टॉक में काफ़ी वीकनेस है, मार्केट में भी वीकनेस है और स्टॉक पिछले 3 दिनों से अपने 100 डेज के EMA के आसपास कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर हमें क्लोजिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है, उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। तो ये एक स्लाइटली सा नेगेटिव संकेत हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी भी 200 डेज का मूविंग एवरेज इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड चल रहा है वो अभी भी बुलिश ही दिखाई देता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 28.38 है, जो कि ओवरसोल्ड कैटेगरी में दिखाई दे रहा है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर 34.92 है, जो कि बहुत ही वीक दिखाई दे रहा है, 30 के नीचे जाता है तो हमें यहाँ पर ओवरसोल्ड कैटेगरी दिखाई देगी। MACD भी यहाँ पर ऑलरेडी बियरिश क्रॉसओवर बना चुका है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड पर ट्रेड कर रहा है, मीडियन है 1238 का लेवल और अपर बैंड है 1356 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1217 का लेवल है। पिवट सपोर्ट जो इसका है करंट मार्केट प्राइस के थोड़ा सा ही ऊपर दिखाई देता है और वहां पर ये स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो उसके नीचे 3 दिनों से हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसका जो दूसरा पिवट सपोर्ट है वो 1061 के आसपास है, जहां पर इसका 200 डेज का EMA भी बनकर आता है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ग्रेजुअली स्टॉक ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। धीरे धीरे स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है और 20 मंथ्स का EMA एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। जब भी इसमें गिरावट देखने को मिली है, मार्केट के क्रैश के समय भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी और यही लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 972 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में क्या करना चाहिए, तो मेरा मानना है ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं ठीक ठाक हैं, थोड़े से एक्सपेक्टेड भी थे, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो पिछले कुछ क्वार्टर से इसके रिजल्ट्स कुछ फ्लैट ही आ रहे थे, उसके बावजूद स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था। तो ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड भी था और जरूरी भी था कि थोड़े से बेहतर रिजल्ट्स तो आने ही चाहिए, जो कि थोड़े से ठीक ठाक रिजल्ट्स हमें देखने को मिल भी जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के निवेशक को कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। अब बात करें फ्रेश बाइंग के बारे में, तो कौन से लेवल पर खरीदना सही रहेगा, तो जनरली ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी वॉलेटिलिटी भी हमें दिखाई दे जाती है। आप देख पाएंगे कई बार स्टॉक नीचे आता है, कई बार स्टॉक बहुत ही ऊपर जाता है, 30% ऊपर निकल जाता है, वापस गिरावट होती है और अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है, वापस ऊपर जाता है। कई बार हमने यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग भी की है, कई बार हमने यहाँ पर अच्छा 25-30% का मुनाफा भी लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, कई बार बहुत ही बार ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखा देता है, जो लेवल फिलहाल कैलकुलेट होकर आता है 1068 के आसपास का लेवल। तो मेरा मानना है अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1100 के नीचे मिलता है तो आप इसमें बाय एंड डिप्स कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।